In Re, Ajay Kumar Pandey vs. Unknown on 5 November 1996. Equivalent citations. AIL 1997S C269 19971 ALDCRI 298 1997 Krilch to 31. हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा तुम लोग को इंट्रो? आई होप सो तुम्हें इंट्रो अच्छा लगा होगा। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अजय कुमार पांडे का केस। दिस केस इज बेसिकली रिलेटेड टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर तुम लोग को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिटेल में समझना है तो इसके लिए आई ब्रॉट ए डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर तुम्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से वीडियो चाहिए होगी। आई श्योरली प्रोवाइड यू इट। एक चीज़ और, मैं सिर्फ इस केस की डिक्टेशन तुम लोग को प्रोवाइड करूंगा। हाँ, अगर तुम लोग को डेडिकेटेड नोट्स चाहिए होंगे, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड इट। इस केस में जो कंटेम्नर है अजय कुमार पांडे, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और वो एक कंप्लेंट फाइल करता है जिसका नाम है 451 ऑफ 1994, 6th एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लखनऊ में। और किसके अगेंस्ट फाइल करता है? महेश गिरी एडवोकेट के अगेंस्ट और मिसिस सरोज बाला जो कि 7th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ है, अंडर ऑफेंसेस 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी, दैट इज डेफोमेशन। महेश गिरी जो थे वो उस समय एक गवर्नमेंट काउंसिल थे और वो प्रोसिक्यूशन का काम करते थे क्रिमिनल केसेस में 7th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में। कंप्लेंट में जो कंटेम्नर है वो ये एलिगेशंस लगाता है और ये चीज़ कोर्ट को बताता है कि कंप्लेंट से पहले उसने एक प्रायर नोटिस भी प्रोवाइड किया था एक्यूज्ड पर्सन को। और जब कंटेम्नर की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती है अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC तो वो ये बताता है कि एक्यूज्ड पर्सन नेमली महेश गिरी एडवोकेट और मिसेस सरोज बाला जो कि 7th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ हैं, उन्होंने ये खबर फैलाई थी कि कंटेम्नर और मिसेस सरोज बाला के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू डिफेम द कंटेम्नर। और उनका मोटिव क्या था? कंटेम्नर को डिफेम करना, उनकी बेइज्जती करना। इसीलिए उन्होंने कोर्ट में ये प्रार्थना की कि जो एक्यूज्ड पर्सन्स हैं उन्हें ट्राई किया जाए अंडर द ऑफेंस ऑफ डेफमेशन अंडर IPC। कंटेम्नर की जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 200 CRPC के अंडर रिकॉर्ड की गई 21/9/94 को, लेकिन उसका कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं निकल के आया, जिसकी वजह से जो उनकी स्टेटमेंट है वो फिर से रिकॉर्ड की गई 26/10/94 को। और जो केस था उसको एडजॉर्न कर दिया गया इंक्वायरी के लिए अंडर सेक्शन 202 ऑफ द CRPC। ये चीज़ बताई गई कि पेटिशनर जो है उसने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि जो विटनेसेस कंटेम्नर चाहता था कि जिनका एग्जामिनेशन हो अंडर सेक्शन 202 ऑफ द CRPC उन्हें कोर्ट में समन किया जाए। और वो जितने भी विटनेसेस थे जिनको एग्जामिन करने के लिए कंटेम्नर अपने फेवर में एग्जामिन करवाना चाहता था वो सारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स थे और इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थे सोसाइटी के। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो कंप्लेंट है उसको जो मैजिस्ट्रेट ने डिसमिस कर दिया 16/11/94 को। इससे एजिटेट होके जो पेटिशनर है उसने एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल की इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में, लेकिन ये जो रिवीजन थी ये भी हाई कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दी गई 15/2/95 को। उस समय हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र शरण जे जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस थे, उन्होंने ये रिवीजन उन्होंने डिस्पोज कर दी कुछ चीज़ों को स्टेट करते हुए। उन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। ऑनरेबल जस्टिस ने अपने ऑर्डर में ये रेफरेंस दी कि कोई सी भी लेम या बेकार की जो प्रोसिक्यूशन है वो एक कलंक है हमारी सोसाइटी पर, एक तरह का किसी को बदनाम करने की साजिश है। वो ही साजिश यहाँ पे जो कंटेम्नर है वो रच रहा है ताकि जो एक्यूज है उसकी हरासमेंट हो। और हाई कोर्ट ऐसी फालतू की दकनुसियाँ जो प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें क्वेश्चन करने में ही बिलीव करती है। और इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को नोटिस करने के बाद हाई कोर्ट ने ये चीज़ पाई है कि ये केस एक सॉर्ट का फ्रेम्ड अप केस है किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे के अगेंस्ट, यानी कि जो लोअर जुडिशरी का एक रिस्पॉन्सिबल जज है उसके अगेंस्ट
एक ये फ्रेम्ड अप केस है, मींस एडिशनल सेशन जज लखनऊ के अगेंस्ट ये एक फ्रेम्ड फैब्रिकेटेड केस है। और इवन दो लर्नड मैजिस्ट्रेट जिन्होंने ये कंप्लेंट डिसमिस की थी अंडर सेक्शन 203 ऑफ द कोड, हालांकि वो जस्टिफिकेबल नहीं है लॉ के द्वारा, पर ये जो केस है ये फिट नहीं बैठता है हाई कोर्ट को अपनी डिस्क्रिशनरी रिविजनल ज्यूरिस्डिक्शन की पावर को यूज़ करने के लिए, बिकॉज ये एक फॉल्स फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटेड केस है। हालांकि जो लोअर जुडिशरी ने ये जो ऑर्डर डिसमिस किया है, इट इज़ नॉट जस्टिफिकेबल, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट सिंस इट इज़ अ फैब्रिकेटेड केस, सो हाई कोर्ट की जो रिविजनल ज्यूरिस्डिक्शन है वो इसमें बैठता नहीं है। इस केस से ये एक क्लियर सा इंटेंशन जो है वो कंटेम्नर का निकल के आता है या एप्लीकेंट का निकल के आता है कि उसका ये मोटिव था कि वो जो लर्नड जज हैं मिसिस सरोज बाला, उनकी इमेज को टार्निश करना चाहता था। और जब कोर्ट में ये एप्लीकेशन रीड करने की बारी आई तो जो कंटेम्नर था उसने कुछ ऐसे सिक्यूरिलियस, इंडिसेंट और एमोबिनेबल रेसिटल्स का यूज़ किया, जिसकी वजह से ऑनरेबल जस्टिस ने ये फील किया कि इस जजमेंट में किसी भी प्रकार की रिप्रोडक्शन या चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी ये जजमेंट है एज इट इज़ बेटर इन दिस केस। अब जो कंटेम्नर था वो हाई कोर्ट की इस जजमेंट से एग्रावेट हो गया, जिसकी वजह से उसने एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जिसका नंबर था 819-20 ऑफ 1996 इस हाई कोर्ट की जजमेंट और ऑर्डर के अगेंस्ट, जो कि 15/2/1995 को आया था, जिसे कि ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र शरण जे ने दिया था। और इस केस में इस एसएलपी में उसने स्टेट ऑफ यूपी को ऐसा परफॉर्मा रिस्पोंडेंट बनाया। और अब परफॉर्मा रिस्पोंडेंट क्या होता है? परफॉर्मा रिस्पोंडेंट वो रिस्पोंडेंट होता है विच इज़ नॉट द एक्चुअल रिस्पोंडेंट इन द केस, what is indirectly to some sort related to case in any manner. Like in CPC we have performer defendant which is not the actual defendant like the other defendant, what has any sort of role in the case. In other words, performer respondent in a petition is that identity or body or person whose presence is considered necessary for the effective adjudication and effective judgment of the case. But परफॉर्मा डिफेंडेंट या परफॉर्मा रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में हम एक्चुअल में जो रिलीफ है उसको क्लेम नहीं करते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एक क्रक्स लाने वाले इस केस में। सिमिलर टाइप की कुछ कंप्लेंट्स सेक्शन 500 और 504 आईपीसी में फाइल की गई थी कंटेम्नर के द्वारा कुछ एडवोकेट्स के अगेंस्ट। अब सेक्शन 500 और 504 आईपीसी का क्या है? अगर इस पे तुम्हें डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल प्रोवाइड इट। सो कंटेम्नर ने इन एडवोकेट्स के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की थी सेक्शन 500 और 504 आईपीसी के, जैसे कि श्री प्रकाश नारायण अवस्थी, श्री आरपी मिश्रा, श्री बिशंबर सिंह, श्री टीएन मिश्रा, श्री श्रीकांत वर्मा, श्री पंकज सिन्हा, श्री एनसी प्रधान। इन सब एडवोकेट्स के अगेंस्ट जो कंटेम्नर है उसने कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें उसने ये एलिगेशंस लगाई थी कि इन लोगों ने भी ये बातें फैलाई थी कि कंटेम्नर और मिसेस सरोज बाला जो कि एक जज हैं उनके बीच में क्या है, रिलेशंस हैं। ठीक है ना? ये जो कंप्लेंट है इसको रजिस्टर किया गया एस अ केस नंबर 101 ऑफ 1995, जिसमें जो पेटिशनर है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स की गई सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंडर, और उसको ये बोला गया कि तू विटनेसेस को प्रोड्यूस कर अंडर सेक्शन 202 ऑफ द सीआरपीसी। सो कंटेम्नर ने 31 ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स थे लखनऊ कोर्ट में, जिनका उसने नाम दिया टू बी कॉल्ड एज टू बी समन्ड एज विटनेसेस इन द कोर्ट। लेकिन जो उसकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई। क्यों रिजेक्ट कर दी गई?
क्योंकि ये जो चीज़ है ये ऑर्डर के अगेंस्ट थी, क्योंकि उसने जो पेटिशन है ऐसा स्पेशल लीव पेटिशन फाइल की थी जिसका नंबर था 4144 ऑफ 1995, जो कि उसने डायरेक्टली ही कोर्ट में फाइल की थी। और एक चीज़ और सुनिए, कंटेम्नर ने इसी ही टाइम में एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल कर दी थी, और वो किसके अगेंस्ट फाइल की थी? ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर वीरेंद्र सरन, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनके अगेंस्ट भी कंटेम्नर ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी थी। और मिसेस सरोज बाला के अगेंस्ट, जो कि 4th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ थे। इसके अलावा श्री उदयराज, जो कि ACGM लखनऊ थे। इसके अलावा श्री RP मिश्रा, जो कि 6th एडिशनल CGM लखनऊ थे। इन सब के अगेंस्ट उसने क्या कर दी थी? कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी थी। इसके अलावा उसने कुछ बंदों को और सू किया था कंटेम्प्ट पिटीशन में, जैसे कि श्री JC मिश्रा, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ थे। उसके बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी बने। श्री KN ओझा, जो कि 2nd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ थे। श्री शैलेंद्र सक्सेना, 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ थे, जो कि श्री BN पांडे, जो कि स्पेशल जज लखनऊ थे। और जितने भी बंदे थे, इन सब के अगेंस्ट जो कंटेम्नर है उसने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी। और ये जितने भी सारे मैटर्स मैंने पहले बताए, ये सारे मैटर्स जो हैं वो कोर्ट नंबर 9 में लिस्टेड हुए ऑनरेबल जस्टिस AS आनंद के सामने और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर MK मुखर्जी के सामने 15 दिसंबर 1995 को। और इस कंटेम्प्ट पिटीशन में ये ऑर्डर पास किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हमें ये पता लगा है कि जितनी भी कंटेम्प्ट पिटीशंस जो कि पेटिशनर ने फाइल की हैं, उनमें उसने अटैक किया है एक इंडिसेंट, वाइल्ड, इंटेम्परेट और एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करके जो लर्नड जजेस हैं उनके अगेंस्ट अटैक किया है पिटीशन के अलग अलग पार्ट्स में। पिटिशनर, जो कि अपने आप में एक एडवोकेट है, उसने अपने आप को, अपनी लिबर्टी को एक्सेसिबली यूज़ करने के लिए परमिट कैसे कर दिया, जिसमें उसने ऐसे स्कैंडलाइजिंग जो टर्म्स हैं वो कोर्ट के रिलेशन में यूज़ किए हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो पिटिशनर ने अपनी पिटीशन में यूज़ की हैं, ये एक हिंड्रेंस, एक इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो कोर्ट ने पिटिशनर की इन सब चीज़ों को देख के ये ऑर्डर दिया कि हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं पिटिशनर के अगेंस्ट। लेकिन पिटिशनर की रिक्वेस्ट करने के बाद कोर्ट उसे 6 हफ्ते का टाइम देती है, जितनी भी उसने ऑब्जेक्शनेबल एक्सप्रेशंस जो अपनी पिटिशन में यूज़ की हैं उनको हटाने के लिए और फ्रेश पिटिशन फाइल करने के लिए। उसको और जितने भी डिफेक्ट्स उसकी पिटिशन में जो पाए गए हैं उन सारों को भी साथ में रिमूव करना पड़ेगा। और हाँ, अगर फ्रेश पिटिशन पिटिशनर के द्वारा फाइल की जाती है तो वो 8 हफ्ते के बाद लिस्ट की जाएगी, नहीं तो ये जो पिटिशनें हैं ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए इनिशिएट कर दी जाएंगी 8 हफ्ते के बाद। सो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट था उसने पिटिशनर को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के अंदर चार्ज कर दिया, बिकॉज उसने अपनी पिटिशंस में कोर्ट की मर्यादा को भंग किया था और एक एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ किया था लर्नड जजेस के अगेंस्ट। सो पिटिशनर को 8 हफ्ते का टाइम दिया गया कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर उसे फ्रेश पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी जो पुरानी वाली पिटिशन है उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे और उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर देंगे। कंटेम्नर या फिर पिटिशनर जो कि अजय कुमार पांडे थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली अवेल नहीं किया और उन्होंने एक क्रिमिनल मिसलिनियस पिटिशन फाइल कर दी जिसका नंबर था 13295। इस पिटिशन में उसने ये चीज़ मेंशन की थी, कंटेम्नर या फिर पिटिशनर ने अपनी पिटिशन में ये चीज़ मेंशन की थी कि आज के दिन कोर्ट नंबर 9 में मेरा जो मैटर था, मेरा जो पिटिशन का मैटर था वो लगा हुआ था S नंबर 28 और 42वें नंबर पे मेरा जो मैटर लगा हुआ था। और जैसे ही मेरी पिटिशन जो है वो कोर्ट में स्टार्ट हुई और मैंने अपनी आर्ग्यूमेंट्स करना स्टार्ट की तो कोर्ट ने मेरे को ओपनली हरास किया, मेरी बेइज्जती की और मुझे ये कंपेल किया, मुझे ये मजबूर किया कि मैं अपनी पिटिशन को विड्रॉ कर दूं और जितने भी मेन फैक्ट्स ऑफ द केस हैं उन्हें रिमूव कर दूं।
लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरी पेटिशन में जो फैक्ट्स हैं वो सेक्शन 167, 219, 480, 463 रीड अलॉन्ग विद सेक्शन 120B IPC के और सेक्शन 44 एंड 165 एविडेंस एक्ट के और सेक्शन 2 क्लॉज C एंड सेक्शन 16 एंड 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सोनेंस में है। सो मैं अपनी पेटिशन में से कुछ भी चीज़ रिमूव नहीं करूँगा। ये उसने दलील अपनी क्रिमिनल लीनियस पेटिशन में रखी। इसके अलावा अजय कुमार पांडे ने अपनी क्रिमिनल मिसलीनियस पेटिशन में कुछ और चीज़ें बताई। उसने कहा कि कोर्ट ने उसे अलाउ ही नहीं किया अपनी आर्ग्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए और एक ऑर्डर पास कर दिया जिसमें उसे ये कहा गया कि तू अपनी पेटिशन में से कुछ फैक्ट्स को रिमूव कर दे और एक फ्रेश पेटिशन फाइल कर, और वो भी फ्रेश पेटिशन जो तू फाइल करेगा उसे 8 हफ्ते के बाद फाइल करेगा और वो 8 हफ्ते के बाद लिस्ट होगी। और पेटिशनर जो कि अजय कुमार पांडे था उसने ये चीज़ बताई, मेंशन की, और ये चीज़ उसने ये बोला कि मैं लिखने को देने के लिए तैयार हूँ कि मैं अब एक ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपनी पेटिशन में से कुछ भी चीज़ जो है उसको रिमूव करूँ और जो मैं फ्रेश पेटिशन है उसको फाइल करूँ, क्योंकि मैंने जो फैक्ट्स अपनी पेटिशन में मेंशन किए हैं वो सिर्फ सच्चाई है और उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। और कोर्ट ये ड्यूटी बाउंड है कि वो मेरी पेटिशन को सुने और कुछ डिसाइड करे इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट और जितने भी लॉस हैं जो कि पेटिशनर ने अपनी पेटिशन में मेंशन किए हैं। पेटिशनर ये चीज़ भी बताई कि अभी वह ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी पेटिशन से कुछ भी चीज़ रिमूव कर सके, क्योंकि जो कंटेम्नर्स हैं उन्होंने इनजस्टिस, फ्रॉड और चीटिंग की है अपने गलत कामों को छिपाने के लिए। पेटिशनर ने ये चीज़ भी बताई कि जो कंटेम्नर्स हैं उन्होंने जुडिशियल पेपर्स हैं जो उन्हें भी डिस्ट्रॉय किया है और उन्हें फैब्रिकेट किया है केस को अपने पक्ष में लेने के लिए। फाइनली क्या होता है, जो पेटिशनर की एप्लीकेशन होती है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंसिडर की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौन कौन होते हैं, डॉक्टर A.S. आनंद और हॉनरेबल जस्टिस M.K. मुखर्जी। और ये जो पेटिशन है वो 20 फरवरी 96 को लिस्ट होती है और ये जो ऑर्डर उस दिन का होता है इट इज़ एज फॉलोस। ऑर्डर में ऑनरेबल जस्टिसेस ये मेंशन करते हैं कि डिसअपॉइंट पेटिशनर की जो पिछली पेटिशन 15/12/1995 में लगी हुई थी, जिसमें जजिस ने प्राइमा फेसी ये फाइंड किया था कि पेटिशनर ने कोर्ट की जो डिग्निटी है उसको स्कैंडलाइज किया था और जुडिशियल मैटर्स और जस्टिस की इंटरफेरेंस में उसने अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ किया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसे पेटिशन में से कुछ चीज़ों को हटाने के लिए बोला था ताकि उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट ना हो सके, क्योंकि उसने जो जजेस हैं उन पे अटैक किया था इन अ इंडिसेंट, वाइल्ड, इंटेम्परेट और एब्यूसिव मैनर में। और पेटिशनर ने ये जो सारी ऑब्जेक्शनेबल पैसेजेस हैं इनको रिमूव करने से मना कर दिया है अपनी फ्रेश पेटिशन में, और उसने ये बताया है कि वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्शंस या पैसेजेस या सेंटेंसेस को अपनी पेटिशन से रिमूव करे। और दूसरे हाथ पे पेटिशनर जो है वो कहता है कि कोर्ट जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उसकी पेटिशन को सुने। पेटिशनर जो है वो ऑब्लाइज्ड नहीं है कि वो जो पेटिशन में ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं उन्हें रिमूव करे। ये क्लियरली ये दिखाता है कि जो पेटिशनर है उसका जो एटीट्यूड है वो कोर्ट को मानने योग्य नहीं है, इसीलिए हम इसकी जो पेटिशन है इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये चीज़ डायरेक्ट की कि पेटिशनर को ये चीज़ शो करनी पड़ेगी कि हम उसे पनिश क्यों ना करें क्रिमिनल कंटेम्प्ट को कमिट करने के लिए, क्योंकि उसने जो अपनी पेटिशन है उसमें ऑब्जेक्शनेबल जो लैंग्वेज है उसको यूज़ किया है, और जो सबसिक्वेंट जो उसकी पेटिशन है, एप्लीकेशन है, उसमें उसने कुछ भी चीज़ जो है रिमूव नहीं की है। सो व्हाई वी शुडंट पनिश हिम फॉर कमिटिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फॉर कमिटिंग एक्चुअली क्रिमिनल कंटेम्प्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट अगर हम ऐसा कोई भी एक्ट कमिट करते हैं जिससे कोर्ट की डिग्निटी हर्ट होती है, दैट विल अमाउंट टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और जो पेटिशनर है उसे उसके रिप्लाई को फाइल करने के लिए 8 हफ्ते का टाइम दिया गया। अब आगे आगे सुनना इस केस में क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, लास्ट तक बने रहना। अब ये केस लिस्ट होता है 26 अप्रैल 1996 को, और कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है कि जो पेटिशनर है उसको इन्फॉर्म किया गया था कि तुम्हें इन पर्सन प्रेजेंट होना है 26 अप्रैल को कोर्ट में, और वो ड्यूटी बाउंड है कि उसे अपीयर होना ही पड़ेगा नेक्स्ट डेट पे। कोई उसको फ्रेश नोटिस इशू नहीं किया जाएगा और उसे नेक्स्ट डेट पे
प्रेजेंट इन पर्सन होना ही पड़ेगा। कॉपी ऑफ जो ऑर्डर है वो उसको इन पर्सन हैंड ओवर किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। हम अपने कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल जो हैं दीपांकर गुप्ता, उनको ये कहते हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम कोर्ट को असिस्ट करो इस प्रोसीडिंग में, या तो खुद करो या तो किसी लॉ ऑफिसर को अपॉइंट करो। और जो इस केस का रिकॉर्ड है वो लर्नड सॉलिसिटर जनरल को फॉरवर्ड कर दिया जाए। हैंस जो ये स्पेशल लीव पिटीशन है जो कि पिटिशनर ने फाइल की है उसे डिसमिस किया जाता है, क्योंकि हमने जो केस है वो मेरिट्स पे डिसाइड कर दिया है। और जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है जो कि इनिशिएट हुई है उसको हम सेपरेटली अलग कोर्ट में नंबर करेंगे। कोर्ट कहता है कि ये जो कंटेम्प्ट मैटर है ये एक सेपरेट कंटेम्प्ट पिटीशन रजिस्टर की जाएगी कंटेम्नर के अगेंस्ट 2/1996 को। अब क्या होता है, कंटेम्नर जो कि अजय कुमार पांडे थे उसने मीन टाइम में क्या किया, एक एप्लीकेशन मूव कर दी कि जो ऑर्डर 20 फरवरी 1996 को दिया गया था जो कि पुराना वाला ऑर्डर है उसको रिव्यू या रिकॉल किया जाए। लेकिन जो उसकी एप्लीकेशन है रिव्यू या रिकॉल करने की उसे रिजेक्ट किया जाता है 9 अगस्त 1996 को। अब क्या होता है, जो कंटेम्नर जो कि अजय कुमार पांडे है वो एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर देता है जिसका नंबर होता है 1396 अगेंस्ट ऑनरेबल जस्टिस AS आनंद और ऑनरेबल जस्टिस MK मुखर्जी। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस है उनके अगेंस्ट भी वो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर देता है अलग से। लेकिन वो जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है किनके कोर्ट में, ऑनरेबल जस्टिस JS वर्मा और ऑनरेबल जस्टिस BN कृपाल। और जिस डेट को वो रिजेक्ट की जाती है 5 अगस्त 1996 और उस डेट को फॉलोइंग ऑर्डर दिया जाता है। कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि हमें बहुत पछतावा हो रहा है कि ये जो पिटिशनर है जो अपने आप में एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है और एक स्टैंडिंग काउंसिल है वो ऐसे तरीक़ों पे उतर आया कि उसे जुडिशरी पे भी विश्वास नहीं रहा है और वो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू को मिस कंसीव कर रहा है। सो इस केस में हमें कोई मेरिट्स दिखते नहीं हैं और ऑर्डर को डिक्टेट करने से पहले हमने पिटिशनर को ये समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा ऑनरेबल मेंबर ऑफ बार अपने कीमती टाइम को किसी और केस में यूटिलाइज़ करे, किसी अच्छे से केस में यूटिलाइज़ करे और बेटर मैनर में अपनी लिटिगेशन को प्रैक्टिस करे, ऐसे फालतू की दकनूसिया से केसेस में नहीं जिसमें कोर्ट का टाइम भी बर्बाद हो और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में भी हिंड्रेंस क्रिएट हो। इसलिए हम इस कंटेम्प्ट पिटीशन को तुरंत से डिसमिस करते हैं। सुनिए केस में बनी रही आगे तक, ये केस और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब क्या होता है, कंटेम्नर क्या करता है, एक एप्लीकेशन फाइल कर देता है कि ये जो कोर्ट का ऑर्डर है इसे रिकॉल किया जाए और ये जो कंटेम्प्ट की क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जो पिटीशन है इसको मेरिट्स पे डिसाइड किया जाए। और ये जो एप्लीकेशन कंटेम्नर फिर से फाइल करता है उसमें ये एफिडेविट अटैच करता है। उस एफिडेविट में वो ये चीज़ बताता है कि अगर ये जो मैटर्स हैं ये मेरिट्स पे डिसाइड नहीं हुए तो जो कंटेम्नर है यानी कि अजय कुमार पांडे जो है वो मजबूरी में आके हंगर स्ट्राइक कर देगा, मतलब वो भूख हड़ताल पे आ जाएगा 25/9/1996 से। और इस जो एप्लीकेशन है उसकी एक कॉपी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज देता है इन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट ऑनरेबल जस्टिस AS आनंद और ऑनरेबल जस्टिस MK मुखर्जी। मीन्स वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अगेंस्ट जा रहा है, उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश कर रहा है और इस एप्लीकेशन की एक कॉपी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सेंड कर दी जाती है, क्योंकि जो कंटेम्नर है जहाँ अजय कुमार पांडे है वो जस्टिस के बिहेवियर से सेटिस्फाई नहीं होता है और जो 15/12/1995 को उनके द्वारा ऑर्डर पास किया जाता है उसके अगेंस्ट में वो प्रेसिडेंट को एक एप्लीकेशन पास कर देता है। वो क्यों प्रेसिडेंट को सेंड करता है, बिकॉज 2 मंथ का जो नोटिस है वो प्रेसिडेंट को भेजा जाना चाहिए। अगर उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना हो तो उससे पहले 2 मंथ का जो नोटिस है वो प्रेसिडेंट को भेजा जाना चाहिए। अब जो कंटेम्प्ट पिटीशन जो होती है नंबर 296 जो कि स्पेशल लीव पिटीशन में लगी होती है जिसका नंबर होता है 411496, वो ली जाती है 9 अगस्त 1996 को, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस AS आनंद और ऑनरेबल जस्टिस MK मुखर्जी की बेंच होती है। और ये ऑर्डर वो पास करते हैं कि 2 फरवरी 1996 को हमने ये डायरेक्ट किया था एप्लीकेंट यानी कि अजय कुमार पांडे को ये चीज़ मेंशन करने के लिए, ये चीज़ बताने के लिए कि हम उसे सज़ा क्यों नहीं दे क्रिमिनल कंटेम्प्ट कमिट करने के लिए, क्योंकि उसने जो अपनी SLP है उसमें उसने
ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज जो है वो यूज़ की है और अपनी एप्लीकेशंस में भी जो ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज है वो यूज़ की है, जिससे कोर्ट की जो डिग्निटी है वो डिस्ग्रेस हुई है। इसके लिए हमने उसे 8 वीक का टाइम दिया था ताकि वो अपना रिप्लाई दे सके, लेकिन अपना रिप्लाई देने के बजाय उसने क्या किया, 2 और एप्लीकेशन मूव कर दी जिसमें वो रिकॉल या रिव्यू करना चाहता है अपने ऑर्डर्स को, जो कि 20/2/1996 को पास किए गए थे SLP में, और क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन जो कि 1996 में पास की थी, जो कि डिसमिस कर दी गई थी। लेकिन हमें कोई ऐसा रीज़न यहाँ पे पाया नहीं गया, जहाँ हमें ऐसा कोई रीज़न नहीं मिला जिसकी वजह से हम ये जो ऑर्डर है इसे रिकॉल या रिव्यू कर सकें। इसलिए हमने जो मेरिट है इसकी एप्लीकेशंस की वो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि जो कंटेम्नर है उसने स्कैंडलस और ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स जो हैं वो जस्टिस सिस्टम पे उठाए हैं। इसलिए हम जो क्रिमिनल मैसलेशन पिटीशन है उसे डिसमिस करते हैं। ऑनरेबल जजेस ये भी बताते हैं कि हमने जो ऑर्डर 20/2/1996 को किया था और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली हमने जो ऑर्डर दिया था उसमें हमने ये चीज़ मेंशन की थी कि कितने नंबर ऑफ जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो एप्लीकेंट के लिए अलग से नंबर की जाएंगी, बिकॉज जो एप्लीकेंट है यानी कि अजय कुमार पांडे उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट किया था, इसलिए उसके लिए अलग से कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो नंबर की जाएगी, और वो अलग से जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पिटीशन है उसका नंबर होगा 2/1996। और जो एप्लीकेंट की प्रेयर है कि हम मैंने ये जो कंटेम्प्ट पिटीशन जो है फाइल की हुई है ये इस बेंच के सामने नहीं डिसाइड होनी चाहिए, बल्कि किसी और बेंच के सामने डिसाइड होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इस बेंच पे भरोसा नहीं है। ये जो चीज़ है ये कुछ डकनूसिया सी चीज़ है, बिकॉज लिटिगेंट जो होता है वो कोई कोर्ट जस्टिस सिस्टम में जब जस्टिस मांगने आता है तो जस्टिस कोई शॉपिंग फॉरम नहीं है कि एक जगह से कुछ चीज़ ना मिले तो दूसरी जगह चले गए। जस्टिस जो है वो एक प्रॉपर वे में एडमिनिस्टर किया जाता है। सो यहाँ पे पिटिशनर की जो अपील है या एप्लीकेंट की जो अपील है कि ये जो केस है दूसरे बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वो बिल्कुल भी रेलेवेंस होल्ड नहीं करती है। और एक चीज़ और, एप्लीकेंट यानी कि अजय कुमार पांडे उसने कोई भी रिप्लाई हमारे नोटिस को नहीं दिया है जिसमें हमने ये ऑर्डर दिया था कि हम उसे पनिश क्यों ना करें क्रिमिनल कंटेम्प्ट को कमिट करने के लिए, और उसने क्या है हमारी जो ऑर्डर है उसका कोई भी रिप्लाई हमें कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया है। इसलिए हम उसको एक और अपॉर्चुनिटी कर देते हैं उसके रिप्लाई को फाइल करने के लिए, जो कि 6 वीक्स की अपॉर्चुनिटी होगी। इस केस को हम अगली प्रोसीडिंग्स के लिए रखते हैं जो कि 27 सितंबर 1996 को लिस्टेड होगा। अलीज्ड कंटेम्नर मतलब जिस बंदे की गलती है अजय कुमार पांडे, जो कि कोर्ट में प्रेजेंट भी था, उसे ये इन्फॉर्म कर दिया जाए कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब है, और उसे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे प्रॉपर प्रेजेंट होना पड़ेगा, ताकि वो जो रिप्लाई है वो फाइल करे कि हम उसके अगेंस्ट जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है वो क्यों ना इनिशिएट करे, क्योंकि उसने तो कोर्ट की इंसल्ट की है। ही हैज़ कमिटेड कंटेम्प्ट अगेंस्ट द कोर्ट, अगेंस्ट द जस्टिस सिस्टम। उसको कोई भी फ्रेश नोटिस इशू नहीं किया जाएगा और उसे अपनी अपीयरेंस ग्रांट करनी ही पड़ेगी नेक्स्ट डेट पे। और इसके लिए जो श्री दिवांकर गुप्ता हैं उस सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्हें हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हमें असिस्ट करें इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग में, जहाँ तो खुद आके या किसी लॉ ऑफिसर को इसके लिए नॉमिनेट करें। अब पेटिशनर मिस्टर अजय कुमार पांडे का क्या रिस्पॉन्स आता है, वो क्या करते हैं सब्सिक्वेंटली एक एप्लीकेशन मूव कर देते हैं। 12/8/1996 को जो ऑर्डर आया था उसको रिकॉल करने के लिए एक एप्लीकेशन मूव कर देते हैं, जिसमें वो ये चीज़ लिखते हैं कि अगर ये हॉनरेबल कोर्ट जो है ये जो मेरा केस है, ये जो तुमने ऑर्डर दिया है, इसे आप मेरिट्स पे डिसाइड नहीं करते हो तो मैं ये कंपेल हो जाऊंगा, मैं ये इस चीज़ के लिए मजबूर हो जाऊंगा कि मैं हंगर स्ट्राइक पे आ जाऊं, यानी कि मैं भूख हड़ताल पे आ जाऊं सुप्रीम कोर्ट प्रेमाइसिस के बाहर। और ये जो भूख हड़ताल है ये मैं 25/9/1996 से स्टार्ट कर दूंगा। अपनी इस एप्लीकेशन में जो पेटिशनर है जहाँ जो अजय कुमार पांडे हैं वो ये चीज़ भी बताते हैं कि मैंने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी दे दी हुई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो कि 19/12/1995 को दी है, और उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं कि मुझे हरास किया गया है, मुझे मजबूर किया गया है और मुझे डराया गया है कि मैं अपनी जितनी भी पेटिशन्स हैं उन्हें विड्रॉ कर लूँ और वो सारी चीज़ें रिमूव कर दूँ, और कोई भी फ्रेश पेटिशन अगर फाइल करूं तो उसमें ऐसी चीज़ या ऐसी आर्ग्यूमेंट्स ना लिखूं जिसमें मैंने एलिगेशंस लगाई हैं
जजेस के अगेंस्ट। ऑल्दो मेरा जो मैटर था वो फ्रेश था, मेरी जो पेटिशन थी फ्रेश थी, लेकिन मुझे मेरी आर्ग्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करने दिया क्योंकि, और मेरी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, मेरी जो पेटिशन है उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया सेटल्ड प्रिंसिपल्स की दलील देके हुए, क्योंकि अगर मेरी पेटिशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता तो मेरी जितनी भी एलिगेशंस है वो सारी एक्सेप्ट हो जाती, और मुझे ये कंपेल किया गया कि मैं अपनी जितनी भी एलिगेशंस हैं उन्हें अपनी पेटिशन से हटा दूं और फ्रेश पेटिशन फाइल करूं, और उस फ्रेश पेटिशन फाइल करने के लिए मुझे 8 हफ्ते का टाइम दिया गया। अदरवाइज मेरे अगेंस्ट उन्होंने मुझे धमकी दी कि मेरे अगेंस्ट वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट कर देंगे। इसके बाद क्या था, मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी कि मैं ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपनी पेटिशन से कुछ चीज़ भी हटा सकूँ और फ्रेश पेटिशन फाइल कर सकूँ। सो मैंने ये क्या किया, मैं इमीडिएटली एप्लीकेशन मैंने मूव की रजिस्ट्री ऑफ कोर्ट में, और ये क्लियर चीज़ बताई कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपनी पेटिशन में से कुछ भी चीज़ रिमूव कर सकूँ, और कोर्ट ये ड्यूटी बाउंड है कि वो मेरे मैटर को सुने ही सुने। इसके बाद अजय कुमार पांडे जी ने ये चीज़ बताई कि मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की एक्सीलेंसी की, सुप्रीम कोर्ट के फीचर्स की, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की, कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कंटेम्प्ट पिटीशंस जो हैं वो पहले भी सुनी हैं अगेंस्ट वेरियस सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग एडवोकेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, लीडर्स और पुलिस ऑफिसर्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट इज़ द अपेक्स कोर्ट एंड इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, और सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी पहले बहुत सारी कंटेम्प्ट पिटीशंस सुनी हैं और जस्टिस डिलीवर किया है, और उन लोगों को पनिश भी किया है जिन्होंने कंटेम्प्ट कमिट किया है। लेकिन जब अजय कुमार जी कहते हैं कि जब मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की कुछ करप्ट लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है और मेरे साथ चीटिंग की है और डिस्ट्रॉय कर दिया है और फैब्रिकेट कर दिया है जुडिशियल रिकॉर्ड्स को और डॉक्यूमेंट्स को, और अपने गलत कामों की वजह से उन्होंने मेरा नुकसान करना चाहा, तो कुछ जजेस सामने आ जाते हैं, जैसे कि जस्टिस AS आनंद और जस्टिस MK मुखर्जी, जो कि अपनी जुडिशियल पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों ने मुझे हरास किया, मुझे मजबूर किया, मुझे डराया ओपन कोर्ट में, और मुझे मेरी आर्ग्यूमेंट्स को सबमिट ही नहीं करने दिया, और मुझे ये कहा कि तुझे हम बाद में देख लेंगे, और तेरा जो एडवोकेसी का लाइसेंस है उसे भी हम कैंसिल करवा देंगे, और मैं कोर्ट में ऐसा पर्सन अपीयर हो रहा हूँ। सो मेरे प्रोफेशन से इस मैटर का कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी से इस मैटर का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुझे जस्टिस के द्वारा धमकी आई कि हम तेरा लाइसेंस डिसमिस करवा देंगे। अजय कुमार पांडे जी ने और कुछ चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है, और ये सीरियस, ये ग्रेव कंसर्न का मैटर है कि ये जो 2 जजेस हैं, 2 जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये अपने आप को भगवान समझते हैं, ऑलमाइटी समझते हैं, और इन्होंने डिग्निटी, एक आम इंसान की जो इज्जत है, जो एक लिटिगेंट की इज्जत है, जो एक लिटिगेंट की पावर है, उस पर सीधा बाहर किया है, और इन्होंने एक धमकी सी दी है एक एडवोकेट को। अजय कुमार पांडे जी ने ये दलील दी कि इन जस्टिसेस ने मुझे धमकी दी, मुझे डराया एक एडवोकेट होने के बावजूद, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान सिर्फ एक ही है, और वो ही भगवान है जो एक राजा को भी बनाता है, एक ऑर्डिनरी बंदे को भी बनाता है, और दुनिया के हर एक इंसान को वो ही भगवान बनाता है, और उस भगवान के सामने सारे लोग इक्वल हैं। सिमिलरली जो लॉ है, लॉ के सामने भी हम सब इक्वल ही ट्रीट होने चाहिए, और जो कोर्ट है उसकी ये पैरामाउंट ड्यूटी है, उसकी ये अल्टीमेट ड्यूटी है कि वो केस को सुने, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो राजा है या जज है वो एक ऑर्डिनरी बंदा है। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही गलत बात है कि जो अबब 2 जजेस हैं उन्होंने अपने आप को भगवान ही समझना शुरू कर दिया। ऑल्दो वो एक नॉर्मल इंसान है हमारी तरह, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह इंसल्ट किया कि जैसे वो ही भगवान हो। अजय कुमार पांडे जी ने यह भी कहा कि दोनों ही जजेस ने कोर्ट का जो डेकोरम है उसको तोड़ा है, डिसमेंटल किया है, और ये जो जस्टिस का मंदिर है उसकी जो शोभा है उसे घटाया है, उसे जलील किया है, और गॉडेस ऑफ जस्टिस की इंसल्ट की है। और ये जो जजेस हैं इन्होंने सिर्फ मेरे पे अटैक नहीं किया है,
एक नॉर्मल बंदे की डिग्निटी पे अटैक किया है, फंडामेंटल और लीगल राइट्स ऑफ अ लिटिगेंट पे अटैक किया है। एक पुअर गरीब लिटिगेंट को अपने केस को आगे बढ़ाने से इन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया है। और फाइनली ये जो चीज़ है ये जस्टिस की डिलीवरी में एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हुए अपनी एप्लीकेशन में कहा कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे ये सबमिशन कर रहा हूँ कि आप बीइंग द हेड ऑफ द नेशन, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होने के नाते मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली कृपा करके ये जो 2 जस्टिस हैं, मिस्टर AS आनंद और मिस्टर MK मुखर्जी, इन दोनों को, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, इन दोनों को ये बोला जाए, आप बोलिए कि प्लीज़ आप सॉरी फील करें कि जो आपने अपना बिहेवियर कमिट किया है एक पुअर लिटिगेंट के साथ 15/12/1995 को। अदरवाइज़ मैं इस आज़ादी पे हूँगा कि मैं कोई भी एक्शन ले सकता हूँ लॉ के अकॉर्डिंगली और इस केस को आगे बढ़ा सकता हूँ। ये जो एप्लीकेशन है ये अजय कुमार पांडे जी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी थी ताकि वह सैंक्शन कर सकें प्रोसिक्यूशन ऑफ दोनों जजेस की, ऑनरेबल जस्टिस AS आनंद और ऑनरेबल जस्टिस MK मुखर्जी। किन सेक्शंस के अंदर, किन ऑफेंसेस के अंदर? सेक्शन 167, सेक्शन 504, सेक्शन 506 IPC। सॉरी, वीडियो लेंदी जा रही है इसीलिए आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग डेडिकेटेड सेक्शन एंड डेडिकेटेड प्रोविजंस। इसके लिए अगर यू पीपल वांट कि आई विल ब्रिंग डेडिकेटेड वीडियो, सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और जो प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन दी थी अजय कुमार पांडे जी ने, उस एप्लीकेशन के पहले उन्होंने 2 मंथ प्राइस जो है प्रो प्रेसिडेंट को दिया था, इंडिकेटिंग दैट अगर ये सैंक्शन ग्रांट नहीं होती है 2 मंथ में तो इट शैल बी डीम टू हैव बीन ग्रांटेड। अजय कुमार पांडे जी सुप्रीम कोर्ट से ये प्रे करते हैं कि जो ऑर्डर 9/8/96 को दिया गया था उस ऑर्डर को रिकॉल किया जाए इमीडिएटली बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग ए लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज उसके लीगल राइट्स को ग्रेट इंजरी पहुंचेगी। अब क्या होता है, कंटेमनर अजय कुमार पांडे एक कंप्लेन फाइल कर देते हैं 23/9/96 को कोर्ट में, श्री नेपाल सिंह जी के कोर्ट में, जो कि ACMM न्यू दिल्ली थे। किसके अगेंस्ट? ऑनरेबल जस्टिस AS आनंद और ऑनरेबल जस्टिस MK मुखर्जी। कौन से ऑफेंसेस के अंडर? ऑफेंस अंडर सेक्शन 167, 504 एंड 506 ऑफ द IPC, जिसमें वो सारे अपने पुराने ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं इन द लोअर कोर्ट। इस कंप्लेंट में अजय कुमार पांडे जी सारी प्रीवियस स्टोरी मेंशन करते हैं और अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है उन सारों को एड्रेस करते हैं। इस कंप्लेंट में वो रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल कोर्ट से ये प्रे करते हैं कि वो इस मैटर का कॉग्निजेंस ले और जो अफोरसेड ऑफेंसेस जो उन्होंने अपनी कंप्लेंट में मेंशन किए हैं उन ऑफेंसेस के अंदर पनिशमेंट एक्यूज पर्सन को दी जाए।